फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि यदि आपके पास कोई एरिया है और वो एरिया आपका रेगुलर है, मतलब जैसे आपके पास कोई प्लॉट है और वो आपका रेगुलर प्लॉट है, तो आसानी से उसका एरिया आप निकाल सकते हैं कि 20 बाई 40 का प्लॉट है तो 800 स्क्वायर फीट होगा। बट यदि आपका प्लॉट इरेगुलर है, आपका खेत है कोई भी इरेगुलर डायमेंशन में जिसकी सारी डायमेंशन अलग अलग है, तो कैसे आप एक सेकंड के अंदर उसका एरिया निकाल सकते हैं, आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास रेगुलर प्लॉट है। रेगुलर प्लॉट हमारा 20 फीट बाई 40 फीट का, इसका एरिया तो आसानी से हम निकाल लेंगे 20 मल्टीप्लाई बाई 40 मतलब 800 स्क्वायर फीट हमारा आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं इरेगुलर प्लॉट। बट अब यदि हमारा इरेगुलर प्लॉट है, हमारी रेंज आ रही है प्लॉट में, इंक्लाइंड है प्लॉट, तब हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दो डायमेंशन तो हमारे प्लॉट की सेम है 21 फीट 8 इंच, बट जो ये दो डायमेंशन है आपकी डायमेंशन अलग अलग है। आपकी 38 फीट 8 इंच और ये आपकी 39 फीट 8 इंच है, दोनों ही डायमेंशन आपकी अलग अलग है। अब आप क्या करेंगे, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बताते हैं हम, जिसमें जब आपके दो डायमेंशन आपकी सेम हो बाकी दो आपकी अलग अलग हो, तो आपको एक फॉर्मूला आपको हम बताते हैं। फॉर्मूला आपका होता है एरिया इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई एल। तो ए और बी आपका क्या होगा, ए और बी आपकी वो दो डायमेंशन होंगी जो आपकी डिफरेंट थी, 38 फीट 8 इंच और 39 फीट 8 इंच। 38 फीट 8 इंच को आप क्या लिखते हैं 38.66 प्लस 39 फीट 8 इंच को आप क्या लिखते हैं 39.66 और डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई एल। एल आपका क्या होता है, वो डायमेंशन जो आपकी सिमिलर थी 21 फीट 8 इंच, इसकी 21 फीट 8 इंच को आप क्या लिखते हैं 21.66। इसका वो आपने सॉल्व किया, सॉल्व करने पर एरिया आपका आ गया 848.2 स्क्वायर फीट, 848.2 स्क्वायर फीट आपका एरिया आ जाएगा इस इरेगुलर प्लॉट का। तो ये आपको याद रखना, ये वो केस है जब आपकी दो डायमेंशन आपकी सेम हो, दो आपकी अलग अलग हो, तो इस फॉर्मूले को आप आसानी से यूज कर सकते हैं, जिससे आपका एरिया ऑफ द प्लॉट आसानी से आ जाएगा। अब हम यहाँ पे दूसरा केस देखते हैं कि जब आपका प्लॉट का एरिया वो जो डायमेंशन है वो टोटल आपकी डिफरेंट है। आप देख सकते हैं चारों डायमेंशन डिफरेंट है, 24 फीट 42 फीट 32 फीट 48 फीट, चारों डायमेंशन आपकी अलग अलग है। अब आप एरिया कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आपको एक ट्रिक मैं बताता हूं। आपको एक फॉर्मूला यूज करना है, हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला में सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि जो आपका प्लॉट होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो। अब दो पार्ट में मैं कैसे डिवाइड करूं अपने प्लॉट को, तो आपको एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर के बीच में आपको एक डायगोनल डाल देना है। यदि आप यहां से लेके यहां तक आप एक डायगोनल डालेंगे तो ये आपका प्लॉट दो पार्ट में आपका डिवाइड हो जाएगा और फिर अपने फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो हम देखते हैं हमारा केस है जब चारों डायमेंशन हमारी अलग अलग हैं प्लॉट की, तो आपको क्या करना है, अपने प्लॉट को आपको दो पार्ट में डिवाइड कर देना है, एरिया ऑफ आपको दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देना है। तो आपको सबसे क्या करना है, मेक्स अ डायगोनल इन एरिया, आपको एक डायगोनल डाल देना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमने एक डायगोनल डाल दिया, डायगोनल डालने के बाद हमने इसको डायगोनल को मेजर किया तो हमारा कितना आ रहा है 46 फीट आ रहा है, 46 फीट हमारा आ रहा है डायगोनल हमारा। तो पार्ट 1 हमारा ये और पार्ट 2 हमारा ये है, और अब इनका हमको अलग अलग एरिया निकालना है, दोनों को ऐड करना है। तो सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे एस क्या होगा, एस इक्वल टू होगा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। ए आपका क्या है 24 फीट, बी आपका क्या है 46 फीट और सी आपका क्या है 42 फीट। मतलब इस पार्ट 1 में आपकी जो तीन डायमेंशन है उन तीनों को ऐड कर दो और डिवाइड कर दो 2 से। तो हमने तीनों को ऐड किया, तीनों को ऐड कैसे किया, 42 प्लस 46 प्लस 24 डिवाइड बाई 2 हमारा कितना आ गया 55 फीट आ गया। 55 हमारा एस की वैल्यू आ गई, एस की वैल्यू 55 आई। अब अपने फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो रूट ऑफ एस कितना आया 55 मल्टीप्लाई बाई 55 माइनस 42 मल्टीप्लाई बाई 55 माइनस 46 मल्टीप्लाई बाई 55 माइनस 24। इसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। मल्टीप्लाई करने पर एरिया ऑफ पार्ट 1 का एरिया हमारा कितना आ जाएगा 446.63 स्क्वायर फीट आ जाएगा। 446.63 स्क्वायर फीट हमारा पार्ट 1 का एरिया आ जाएगा। पार्ट 1 का एरिया हमारा यहाँ पे आ चुका है। अब हमको निकालना है पार्ट 2 का एरिया। पार्ट 2 का एरिया हम कैसे निकालेंगे, पार्ट 2 में आप देख सकते हैं ये तीन वैल्यू हम लेंगे, जो हमारी डायगोनल की वैल्यू थी और ये वाली वैल्यू थी। अब हम तीनों को वैल्यू लेंगे, तो हम एस निकालेंगे पार्ट 2 के लिए भी। एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 32 प्लस 46 प्लस 48 डिवाइड बाई 2। तो एस आपका कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। अब आपको एरिया ऑफ पार्ट 2 निकालना है, तो रूट ऑफ
आपका एस था 63 मल्टीप्लाई बाई 63 माइनस 32 मतलब एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, तीनों वैल्यू आपने पुटअप की और एरिया आपने पार्ट 2 का निकाला। पार्ट 2 का एरिया आपका आ गया 705.7 स्क्वायर फीट। तो पार्ट 2 का एरिया आपका आ गया 705.7 स्क्वायर फीट और पार्ट 1 का एरिया आपका 446 स्क्वायर फीट था। अब दोनों पार्ट के एरिया को आपको ऐड कर देना है तो आपका टोटल प्लॉट एरिया आ जाएगा। टोटल प्लॉट एरिया आपका कितना आ जाएगा, 1152 आपका आ गया, 1152.33 स्क्वायर फीट आ गया, 1152.33 स्क्वायर फीट एरिया होगा इस पूरे आपके प्लॉट का। आपको क्या करना है, जब चारों डायमेंशन अलग अलग हैं तो हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करना है। और हीरोन्स फॉर्मूले का यूज कब करना है, जब आप पहले डायगोनल डाल देंगे, डायगोनल डाल के आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों अलग अलग पार्ट कर लेने हैं। पहले पार्ट 1 का एरिया निकालना है, फिर पार्ट 2 का एरिया निकालना है, फिर आपको ऐड कर देना है तो आपका टोटल प्लॉट का एरिया आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक दूसरा केस लेता हूं। इस दूसरे केस में भी क्या है, चारों के चारों आपके जो डायमेंशन हैं वो अलग अलग हैं, डिफरेंट है। आपने देखा यहाँ पे 30 फीट, या 40 फीट, या 45 फीट, या 32 फीट, चारों डायमेंशन आपके अलग अलग हैं। अब आप क्या करेंगे, अब आप फिर वही करेंगे, पहले एक डायगोनल डाल देंगे। तो आपने डायगोनल डाला, डायगोनल डालने पर आपकी वैल्यू कितनी आई, डायमेंशन आपका आया 43 फीट। तो पहले पार्ट 1 का एरिया निकाल लेंगे, फिर पार्ट 2 का एरिया निकाल लेंगे। पार्ट 1 का एरिया कैसे निकलेगा, सबसे पहले हमको एस निकालना होता है। एस इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो ए आपकी वैल्यू है 30, 43 और 32, तीनों को आपने ऐड किया और डिवाइड बाई 2 कर दिया तो एस की वैल्यू आ गई 52.5। इसके बाद आपको पार्ट 1 का आपको एरिया निकालना है तो रूट ऑफ आपका फॉर्मूला यूज होता है एस मल्टीप्लाई बाई एस माइनस ए मल्टीप्लाई बाई एस माइनस बी मल्टीप्लाई बाई एस माइनस सी, आपको वैल्यू पुटअप करना है। तो पार्ट 1 का एरिया आपका आ जाएगा 479.6 स्क्वायर फीट। 479.6 स्क्वायर फीट आपका इस पार्ट 1 का एरिया आपका आ गया। अब आपको निकालना है पार्ट 2 का एरिया। पार्ट 2 का एरिया आप कैसे निकालेंगे, पार्ट 2 में आपकी ये 3 डायमेंशन है, 43, 40 और 45। आपको तीनों को ऐड कर देना है, डिवाइड कर देना है 2 का, तो एस की वैल्यू आ जाएगी आपकी 64। पार्ट 2 का आपको एरिया निकालना है तो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। आप सारी वैल्यू आप पुटअप करेंगे तो आपका पार्ट 2 का एरिया आ जाएगा 782.85 स्क्वायर फीट। 782.85 स्क्वायर फीट आपका क्या आ जाएगा, पार्ट 2 का एरिया आ जाएगा। दोनों को अब आप ऐड करेंगे, पार्ट 1 को पार्ट 2 को, दोनों को ऐड करने पर आपका टोटल प्लॉट एरिया आ जाएगा 1262.45 स्क्वायर फीट। 1262.45 स्क्वायर फीट आपका टोटल एरिया आपका यहाँ पे आ गया है। इस प्रकार से आसानी से आप निकाल सकते हैं कि कोई भी आपका रेगुलर प्लॉट हो जिसकी डायमेंशन चारों डायमेंशन अलग अलग हो या 2 डायमेंशन सेम हो, 2 डायमेंशन अलग अलग हो, तो किस प्रकार से एरिया आप निकाल सकते हैं। इस प्रकार से हमारे वीडियोस को देखते रहिए और डिटेल में नॉलेज गेन कीजिए और सिविल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को गेन कीजिए। यदि आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर्स पे कॉल कीजिए और हमसे ट्रेनिंग लीजिए। फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों को आप देखते रहिए ताकि आपको परफेक्ट नॉलेज मिल जाए और किसी प्रकार के एरिया आप आसानी से निकाल सकते हैं।